राधे राधे भक्तगणों, क्या द्रौपदी थी कर्ण का प्यार या नहीं, इसके बारे में मैं आज बताने जा रही हूँ। आप लोग ज़रूर सुने। द्वापर युग रास विहारी कृष्ण का युग। कौरवों और पांडवों को इस दौर में जीवन के हर रस की महागाथाएँ मिलती है। नफरत हो या प्रेम, हर किसी की पराकाष्ठा वाला एक से एक बढ़कर चरित्र है। इतिहास में अपनी अपनी जगह पक्की कर रहा था। इनमें एक चरित्र ऐसा है जो अर्जुन से भी बढ़कर महान था, वह था कर्ण। कर्ण महाभारत में अगर अर्जुन को नायक के तौर पर देखा जाता है तो कर्ण को भी उनके बराबर का दर्जा दिया गया है। जिस तरह महाभारत में अर्जुन की वीर गाथाएँ लिखी गई, उसी तरह कर्ण का भी एक से एक बढ़कर गाथाएँ देखने को मिल जाती है। लेकिन कर्ण को विडंबनाओं से रचे इस चरित्र को इतिहास में वह जगह नहीं मिली जो उसके समकक्ष अन्य चरित्रों को मिली। सूर्यपुत्र होकर भी वह ताउम्र कर्ण सूतपुत्र कहलाए। महापराक्रमी और महादानी होते हुए भी अधर्म का साथ देने का कलंक लेकर जिया और मरा, जिसे सत्कार की जगह दुत्कार और प्रेम की जगह अपमान मिला। लेकिन कर्ण का जीवन इतना भर ही नहीं था। इस वीर और धनुधारी कर्ण में एक प्रेमी भी था, जिसकी प्रेम कहानियाँ उसके पराक्रम की छाया में दबी रह गई। कर्ण ने प्रेम ही नहीं किया था, बल्कि सुंदरियों से अपने अपमान का बदला भी लिया था। यह बदला कभी द्रौपदी से लिया तो कभी अंसावरी से। द्रौपदी ने कर्ण को नहीं चुना था तो अंसावरी को कर्ण ने ठुकरा दिया। सूर्यपुत्र को प्यार हुआ था दासी पदावती से, जो बाद में उनकी पत्नी बनी। लेकिन कम ही जिक्र मिलता है कि कर्ण की एक और पत्नी से, जिसे वृषाली या बरुशाली के नाम से जाना जाता है। कर्ण का पहला विवाह बरुशाली के साथ ही हुआ था। बरु दुर्योधन के सारथी शक्तसेन की कन्या थी। कर्ण की मृत्यु के बाद बरुशाली उनकी चिता पर सती हुई थी। एक कहानी कर्ण की दूसरी पत्नियां सुप्रिया के बारे में मिलती है। सुप्रिया दुर्योधन की पत्नी भानुमति की सहेली थी। साहित्य में कर्ण की पत्नी का नाम पुनारुवी का बताया गया है। माना जाता है कि सुप्रिया को ही पदावती और पुनरुवी कहा जाता है। पदावती और अंसावरी से कर्ण के प्रेम की बात करें उससे पहले कर्ण के जन्म के रहस्य पर रोशनी डालती हूँ। इसी कारण कर्ण को प्रेम नहीं मिला, वह खुद भी इंतकाम की आग में जलता। सूर्यपुत्र और कुंती पुत्र होने के बाद भी अंगराज कर्ण जीवन के हर मोड़ पर अपमान का विष पीते रहे, क्योंकि वह इससे अधिक सूतपुत्र के रूप में चर्चित रहे। महारानी कुंती ने विवाह से पूर्व कर्ण को भगवान सूर्यदेव से प्राप्त किया, इसलिए लोकलाज के चलते कर्ण को नदी में बहा दिया। महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ की पत्नी राधा ने कर्ण को नदी में बहते देखा तो उनका पालन पोषण किया। माँ के नाम से ही उन्होंने नाम चुना राधे है, लेकिन लोगों ने उन्हें कहा सूतपुत्र। कर्ण की प्रेम कहानी में सबसे अधिक चर्चा द्रौपदी की होती है, लेकिन शास्त्रों में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है। कर्ण और द्रौपदी एक दूसरे से प्रेम करते थे। कर्ण महाकाव्य का अंतश्लोक लिखने में वाली कश्मीरा सिंह कहती है, जब द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया तब अन्य राजाओं की तरह अंगराज कर्ण भी वहां पहुंचे। उसकी वीरता के बारे में सुनकर द्रौपदी उसकी तरफ आकर्षित जरूर हुई, लेकिन कृष्ण को इसका पता चल गया। श्री कृष्ण के कहने पर दुष्ट दुर्मन ने कर्ण को सूतपुत्र कहते हुए स्वयंवर में भाग लेने से मना कर दिया। प्रेम का यह अंकुर फूटने से पहले ही दफन हो गया। इसके बाद द्रौपदी और कर्ण की प्रेम की बात कहीं नहीं आई। द्रौपदी की स्वयंवर में अपमानित होकर कर्ण अपने राज लौट रहे थे। इसी दौरान जंगल में कर्ण ने देखा कि कुछ बदमाश दो सुंदरियों को घेर कर उनकी इज्जत से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से एक राजा चित्रवत्र की पुत्री अंशवारी तो दूसरी उनकी दासी धूमसेन की पुत्री पदावती थी। दुराचारियों ने राजकुमारी अंशवारी पर हमला किया तो पदावती सामने खड़ी हो गई। तभी कर्ण पहुंचे और अपने बाणों से दुराचारियों को मार भगाया, परंतु इसी बीच एक दुष्ट ने कर्ण के सिर पर बाढ़ काट दिया और मूर्छित हो गया। राजकुमारी अंसावरी भी बेहोश हो गई। पदावती और कर्ण अंसावरी को रथ में राजभवन ले गई। अंसावरी को राजभवन में छोड़कर कर्ण को पिता के घर ले गई। पदावती के पिता ने वैद्य को बुलाया और उपचार के बाद कर्ण ठीक हुए। कर्ण पास बैठी पदावती को देखते रह गए। दोनों मन ही मन एक दूसरे से प्रेम करने लगे। उधर अंसारी ने पिता को कर्ण की वीरता की कहानी सुनाई तो महाराज
चित्ररथ का सैनिक उनका संदेश लेकर कर्ण के पास पहुंचा। कर्ण के साथ चित्ररथ के राजभवन गए, जहां राजकुमारी अंशवाड़ी ने उनका स्वागत किया। महाराज चित्ररथ कर्ण से कहते हैं कि आपने मेरी बेटी के प्राण बचाकर बड़ी कृपा की है। मेरी इच्छा कि आप कुछ दिन रुककर मेरा आदेश स्वीकार करें। कर्ण मान जाते हैं। कर्ण और राजकुमारी अंशवाड़ी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अंशवाड़ी अपने मन की बात अपने सखियों और दासी को बताती है। हालांकि पद्मावती अपने प्रेम की बात छुपा जाती। कुछ समय बीतने पर कर्ण महाराज चित्ररथ से राजकुमारी अंशवाड़ी का हाथ मांगते हैं। यह सुनते ही अंगराज कर्ण ने तुम्हारी वीरता का कारण हूँ, लेकिन तुम्हारी और हमारी बराबरी नहीं है। हम क्षत्रिय हैं, तुम सूत, इसलिए मेरी पुत्री का ब्याह तुमसे संभव नहीं है। कर्ण कहते हैं कि आपकी पुत्री भी मुझसे प्रेम करती, लेकिन जब अंशवाड़ी को कर्ण कहते हैं कि आपकी पुत्री मुझसे प्रेम करती है, लेकिन जब अंशवाड़ी को कर्ण के सूत पुत्र होने की बात पता चलती है तो अभी शादी से इनकार कर देते हैं। कर्ण भी सम्मान से दुखी होकर अपने राज लौट आता है। कुछ समय बाद राजा चित्ररथ अपनी पुत्री अंशवाड़ी का स्वयंवर करता है। भगवान सूर्य के कहने से कर्ण भी स्वयंवर पहुंच जाते, लेकिन कर्ण को देखकर राजा उनका अपमान करते हैं। कर्ण कहते हैं हाँ मैं सूत पुत्र हूँ, लेकिन अभी सभी क्षत्रिय राजा को एक युद्ध में हरा सकता हूँ। कर्ण अपने बाने स्वाओं पर सभी राजाओं को समेत महाराज चित्ररथ को सिंहासन बांधे सभी कर्ण को हार मानते। इसके बाद महाराज चित्ररथ पुत्री से विवाह तैयार हो जाते, लेकिन जैसे ही राजकुमारी अंशवाड़ी बरमाला लेकर कर्ण के गले में पहनाने का प्रयास करती है, कर्ण पीछे हट जाते। अपमान की आग में जल रहे कर्ण कहते हे राजकुमार, मैं तुम जैसी स्वार्थी से विवाह नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो उससे विवाह करूंगा जिसके मन में मेरे लिए निस्वार्थ प्रेम है। अगर कर्ण खास पड़ी पद्मावती से पूछते हैं कि हे सुत कुमारी, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम? पद्मावती स्वीकृत मिलने का कर्ण उसे स्वीकार करते हैं। पद्मावती कर्ण के गले में बरमाला पहनाती है, उन्हें पति के रूप में वर्ण करते हैं। इस तरह कर्ण अंशवाड़ी से अपमान का बदला लेते हैं। उनकी दासी से पद्मावती से विवाह कर लेते हैं। कर्ण जैसे वीर द्वापर युग में कुछ ही थे, लेकिन कर्ण को सूत पुत्र के नाम पर बार बार अपमानित किया गया है, यहाँ तक कि उनके प्रेम में भी बाधक बनी। कर्ण के साथ तब तक न्याय हुआ, न बाद में साहित्यकारों ने किया। कर्ण की लीला अद्भुत है। कर्ण एक वीर था, फिर भी वह एक गलती के कारण सूत पुत्र कहलाने लगा।